तो हेलो सबको, आपका स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसकी लास्ट वीडियो है, क्योंकि जो पॉलिटी का सिलेबस है हमने वो सारा का सारा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप भी सारा सिलेबस पॉलिटी का पूरा करना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पे, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में एक पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें सारा सिलेबस है। आप वहां से जाके और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो देश है उसमें जो हमारे कोर्ट्स हैं वो 3 लेवल्स पे डिवाइड डिवाइड किए गए हैं। एक तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि जो सबसे, हम कह सकते हैं, लास्ट लेवल पे हैं और जहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे अगर हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारा जो वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो हम जाएंगे हाई कोर्ट के पास। अगर हाई कोर्ट में भी हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये जो है एपेक्स कोर्ट है, यानी कि ये सबसे जो है सबसे बड़ा और पावरफुल और सुप्रीम कोर्ट है। इसको एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है और इसका फैसला जो है वो फाइनल होता है। पर याद रखिएगा, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तब हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इन दोनों लेवल्स को स्किप करके। और इनके अलावा एक और तरह के कोर्ट्स भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट जुडिशरीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बिना काम करते हैं। वो सभी कोर्ट्स को मैं आपको समझाऊंगा, पर अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में ब्रीफ में। सो सुप्रीम कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को, न्यू दिल्ली में। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे देश में जो है ये एक ही है। पर जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो कई स्टेट्स के पास तो अपना एक जो है कॉमन हाई कोर्ट है, और कई स्टेट्स के पास जो है वो अपना हाई कोर्ट जो है शेयर करते हैं, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा। पर अब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। सो जो सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे हाईयर ऑफिशियल होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और इनके साथ और सीनियर जजेस होते हैं जिनका जो मैक्सिमम नंबर है 34, यानी कि ये गिनती 34 मैक्सिमम है। इससे ज्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट में और जज नहीं हो सकते। और इन सभी जजेस में से जो सुप्रीम है वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को जज बनना है उसके लिए कम से कम 10 साल तक वो एडवोकेट होने चाहिए ऑन रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट। और फिर उसके बाद उन्होंने कम से कम 5 साल जो है सर्व किया होना चाहिए हाई कोर्ट में एज अ जज। और फिर इनके नाम जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं और इनमें से जो प्रेसिडेंट हैं, जो जजेस हैं, उनको चूज करते हैं। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें, यानी कि टेन्योर यानी कि ये कब तक नौकरी करेंगे, ये तब तक नौकरी कर सकते हैं जब तक इनकी उम्र जो है 65 साल जो है पूरी नहीं हो जाती। और इनको रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट से, यानी कि पार्लियामेंट में अगर इन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है या कुछ अनलॉफुल या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाकर कोई गलत काम किया है तो इनकी इम्पीचमेंट जो है वो पार्लियामेंट में होगी और इनको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर हम इनकी पावर और ज्यूरिडिक्शंस की बात करें तो इनकी पावर जो है, यानी कि ये जो है असली डिस्प्यूट्स जो ये रिजॉल्व करते हैं वो है सेंटर या स्टेट का, जो कोई सेंटर और स्टेट जो सरकार है इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसको ये सॉल्व करेंगे, या स्टेट वर्सेस स्टेट जो है, यानी कि अगर दो स्टेट्स में से, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मशहूर केस है SYL का जो पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रहा है, वो वाटर डिस्प्यूट है। वो स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट जो है वो डायरेक्ट जो है इसको सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। अगर हम बात करें कि इनके पास अपील्स आती कहाँ से हैं, अगर आपका जो हाई कोर्ट की रूलिंग जो है आपको कुछ, वो आप उस रूलिंग से सेटिस्फाइड नहीं है तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इनका एक और काम भी है, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और ये कई लॉ, किसी भी लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, इनके पास ये पावर है। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। अगर हाई कोर्ट की कॉम्पोजिशन की बात करें तो वहां पे होते हैं एक चीफ जस्टिस और अदर जजेस। और जो चीफ जस्टिस है इनको भी अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। पर प्रेसिडेंट के साथ जो है प्रेसिडेंट को जो सलाह देते हैं वो होते हैं, जो, जैसे कि मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं ये पंजाब की, या आप अपना कोई भी XYZ आप अपनी स्टेट समझ सकते हैं। अगर आप जो पंजाब का चीफ जस्टिस है इसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, पर इसके लिए कंसल्ट जो है, जो नाम है उनको रिकमेंड करने वाले होंगे उसी स्टेट के गवर्नर और
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये दोनों आदमी जो है वो जो है प्रेसिडेंट को जो है नाम रिकमेंड करेंगे, और वो जो है चीफ जस्टिस होगा जो स्टेट का, उसको रिकमेंड करेंगे। अगर हम बात करें कि एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो वो क्वालिफिकेशंस है यानी कि उसने कम से कम 10 साल तो एक जुडिशियल ऑफिसर की तरह सर्व किया हो, और 10 साल तक वो ऑन रिकॉर्ड एक हाई हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, यानी कि उन्होंने वकालत की हो। अगर हम बात करें इनके टेन्योर की और उनके रिमूवल की, इनको रिमूव जो है प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और ये जो रिटायरमेंट एज है इनके लिए 62 ईयर्स है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से 3 साल कम। अगर हम बात करें पावर और ज्यूरिडिक्शन की, ये जो इनके पास जो एक ज्यूरिडिक्शन, हम इनका एरिया कह सकते हैं, ये एक स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। अगर फंडामेंटल राइट के केस, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, और ये रिट्स भी इशू कर सकते हैं। और ये जो लोअर कोर्ट्स हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट हो गए, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो गए, ये उनकी जो अपील्स हैं वो सुनते हैं। और ये बाकी सारे जो कोर्ट्स हैं उनको उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। पर हाई कोर्ट के ऊपर भी एक जो कोर्ट है उसका कंट्रोल होता है, वो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की, तो ये होते हैं 3 तरह के। वैसे तो इंडिपेंडेंट कोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि उनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलो पहले मैं आपको ये 3 कोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में डिफाइन किए गए हैं। पहला तो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ऑपरेट करता है, इसको जो एक डिस्ट्रिक्ट हेड जो है वो हेड करते हैं। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। फिर इसके नीचे है सेशन कोर्ट, जो सीरियस क्रिमिनल केसेस, यानी कि क्रिमिनल केसेस, मर्डर वगैरह और बाकी सब कुछ गलत एक्टिविटीज, उनको सेशन कोर्ट जो है वो हैंडल करते हैं। और फिर आते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो छोटी मोटी चोरियों को और माइनर केसेस को जो है देखते हैं और उनके साथ डील करते हैं। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो ये जज को भी गवर्नर हैं जो हाई कोर्ट के साथ जो कंसल्ट करके इनको अपॉइंट करते हैं। अगर हम बात करें कुछ स्पेशल कोर्ट्स की, तो स्पेशल कोर्ट्स में 3 तरह के कोर्ट्स हैं। एक तो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, यानी कि जो एक, मान लीजिए कोई सीरियस क्राइम है और जिसका जो जनता को जो है यहाँ प्रेशर इतना है कि उसका जो रिजल्ट है क्विक चाहिए, यानी कि एक केस को जल्दी से खत्म करना है, तो उस केस के लिए बने हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जिसके अंदर जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन आता है, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध कोई क्राइम। और कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी हैं जो कि सीबीआई केसेस की रूलिंग्स को देखते हैं, एनडीपीएस एक्ट्स और पीएमएलए केसेस को। और फिर आती है लोक अदालत, यानी कि जो है ये क्विक जस्टिस सर्व करने के लिए लाए गए थे, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको अगर क्विक जस्टिस देनी है तो उसके लिए है जो लोक अदालत जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी। अगर हम इनमें से आपको की एग्जाम पॉइंट्स जो आपको अच्छे से समझने के लिए, इसको हम कह सकते हैं ये एक स्मॉल समरी है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाईएस्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है एक स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट है। अगर हम बात करें रिटायरमेंट एज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की एज जो है 65 ईयर्स है, और हाई कोर्ट के जज की 62 ईयर्स। और जुडिशियल रिव्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट कैन इनवैलिडेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जो पास करती है, तो हमारी जो जुडिशरी है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये उस चीज को जो है इनवैलिडेट कर सकते हैं और उस लॉ पे रोक लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें रिट्स की, तो इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही हैं जो इशू कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। अब मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारी जुडिशरी से रिलेटेड हैं। वैसे तो यहाँ पर मैं काफी सारे लाया हूँ, पर इनमें से मैं आपको कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैं मार्क लगा दूंगा, आपने उनको याद रखना है। वैसे तो आप एक बार सभी से गो थ्रू कर लेना। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 124, जिसके अंदर आती है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 125 डिफाइन करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या उनके अलाउंसेस हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 126, ये आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि इसके अंदर डिफाइन की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और इसमें और आर्टिकल 127 डिफाइन करता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड इन सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें आर्टिकल 128 की, इसमें आते हैं रिटायर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 129 जो है ये डिफाइन करता है सुप्रीम कोर्ट को एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 131 आर्टिकल 131 जो है ये जो बताता है, यानी कि इसके अंदर डिफाइन किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि इनका मेन काम
वन ऑफ द मेन काम है जो सॉल्व करना, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट, और यहाँ इंटर स्टेट डिस्प्यूट यानी कि स्टेट वर्सेस स्टेट का डिस्प्यूट। अगर हम और चीज़ों की बात करें, आर्टिकल 136 भी इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 141 भी जो है इम्पोर्टेंट है, और इनके साथ साथ हम और आर्टिकल 143 भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं इनको डिस्क्राइब करूंगा। आर्टिकल 143 जो है वो डिस्क्राइब करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को एक बार देख सकते हैं, यानी कि ये सलाह ले सकते हैं, यानी कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन में ये बताया गया है कि जो एक प्रेसिडेंट है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये उनकी सलाह ले सकते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 141 की, ये कहता है कि जो लॉ डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सारे के सारे कोर्ट्स को जो है बाइंड करके रखता है। और आर्टिकल 136 कहता है स्पेशल लीव पिटीशन, इसके अंडर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील सुन सकता है किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल से। तो अब हम आगे और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये बहुत सिंपल ही है, पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 214 कहता है, इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन स्टेट, यानी कि सभी स्टेट्स के पास जो है अपना अपना एक हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 215 इससे अगला कहता है हाई कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और आर्टिकल 216 में कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। और आर्टिकल 217 में अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर को किया गया है। और आर्टिकल 220 में रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो है लॉ प्रैक्टिस जो है एक हाई कोर्ट के जो जज हैं वो नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल 222 की बात करें, इसमें जो है ट्रांसफर के बारे में लिखा गया है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 226 की, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना, क्योंकि रिट्स जो इशू की जाती हैं वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 227 की, इसमें जो है डिफाइन की गई है सुपरविजरी जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो जो है सुप्रीम है बाकी के कोर्ट से। अगर हम सबॉर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड जो है ये तीन आर्टिकल हैं, वैसे तो आप इन तीन को याद ही कर लेना, कुछ खास नहीं है, एक बार आपने सभी के सभी आर्टिकल से गो थ्रू करना है। आर्टिकल 233 जो है वो, इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर के द्वारा वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके की जाती है। आर्टिकल 234 जो है वो बाकी के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 235 जो है वो कहता है कि जो हाई कोर्ट का कंट्रोल है वो बाकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर है। और ये जो तीन आर्टिकल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ये हैं आर्टिकल 32, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की रिट्स इशू करने की पावर को डिफाइन करता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं। और आर्टिकल 50 जो है ये जो है सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, यानी कि इसके तहत जो है जुडिशरी को आज़ादी मिलती है अपना काम करने के लिए, और जुडिशरी जो है वो अपना काम जो है खुल के कर सकती है। अगर हम बात करें आर्टिकल 339 ए की, याद रखिएगा ये है आर्टिकल 339 ए। इसमें जो है फ्री लीगल एड फॉर पुअर एंड इक्वल जस्टिस, यानी कि अगर देखिए दो आदमियों में डिस्प्यूट हो गया, एक के पास पैसा बढ़िया है तो वो बढ़िया वकील हायर कर लेगा, पर जो आदमी गरीब है वो जो है अच्छा वकील हायर नहीं कर सकता, इसलिए जो है फ्री लीगल एड का कंसेप्ट लाया गया आर्टिकल 39 ए के तहत, यानी कि जिसमें जो है जो गरीब है उसको जो है फ्री लीगल एड जो है कोर्ट अपनी तरफ से देगा, और ताकि जो है इक्वल जस्टिस जो है सबको मिल सके। अब हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सो जो एडवोकेट, सबसे पहले हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, और जो एडवोकेट जनरल है वो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं एक स्टेट के। और ये मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 76 के अंडर, अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 76 के अंडर। और अगर हम बात करें इनकी अपॉइंटमेंट की, इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और इनकी कोई फिक्स टर्म नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट चाहें ये अपनी पोजीशन को जो है सर्व कर सकते हैं। और इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, दो क्वालिफिकेशंस हैं, एक तो ये इंडिया के नागरिक होने चाहिए, और जो है इनके पास किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, और ये जो है क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर हम पावर और फंक्शन की बात करें तो ये एक एमपी की जो है सारी पावर्स एंजॉय करते हैं, पर ये जो है ये मेंबर नहीं होते किसी भी पार्लियामेंट के। इनके पास राइट होता है ये यानी कि ये जो है
हमारे दोनों हाउस के पार्लियामेंट में जो है बोल सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते किसी भी तरह की। हमारे जो पार्लियामेंट में यानी कि दोनों के दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों में है, बोल जरूर सकते हैं। इनके पास अधिकार है बोलने का और पार्टिसिपेट करने का, लोकसभा में और राज्यसभा में, पर ये जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये जो है यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं अगर कोई डिस्प्यूट होता है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं लीगल मैटर्स पे, और उनको उनके लीगल मैटर्स मैटर्स को हैंडल करते हैं। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध जो है केस नहीं लड़ सकते, और ये जो है प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, ताकि उससे इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़े, यानी कि इनका लालच ना बढ़े और इनकी जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, और ये मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 165 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं, इनकी कोई फिक्स टर्म नहीं है, जब तक गवर्नर चाहे तो ये अपनी पोजीशन पे रहते हैं। ये क्वालिफाइड हाई कोर्ट के जज होने चाहिए और सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है उनसे। अगर हम बात करें पावर और फंक्शंस की, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे जो है एडवाइस देते हैं, और ये जो स्टेट को ये एक स्टेट गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और इनके पास जो है राइट, और इनके पास भी उनकी तरह ही हक होता है जो स्टेट लेजिस्लेचर में बोलने का, पर ये वोट नहीं कर सकते। अगर हम इनकी लिमिटेशंस भी सेम ही है। अगर मैं आपको दूंगा एक तीन, सो आपका जो टॉपिक है वो जो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको दूंगा 3 एग्जाम के लिए टिप्स। ये जो आर्टिकल है 76 से 165, ये जो है आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं दोनों। और आपको अपॉइंटमेंट और टेन्योर याद रखने हैं, और पावर और लिमिटेशंस भी याद रखनी है। ये तो था हमारा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के लिए। अगर मैं आपको बात करूं तो जो मैंने आपको मार्क की हैं, आपने ये सभी की सभी को याद रख लेना है, यानी कि रट लो बस इनको, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं। और आप इनके साथ साथ जो है आपने सभी के ये जो नोट्स हैं वीडियो के साथ साथ बनाने हैं। और ये जो थी हमारी आज की लास्ट वीडियो थी पॉलिटी की। अब इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट आई थी आप में से एक बच्चे की कि आप मेडिवल पे वीडियो बनाओ। मैं मेडिवल पे भी वीडियोस बनाऊंगा। सो अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी अब तक, तो आप हमारे चैनल पे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएं और सारी वीडियोस जाके देखें। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।